प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें आपके पास पहुंचने का अवसर दिया है। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अबदी हैं। परमेश्वर आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत की आशीष दे। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर जूनेस मेसी बेस्ड ऑन डैलस टेक्सास यूएसए। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें इस प्रोग्राम के साथ, इस गाने के साथ। बहुत प्यारा गाना है, मेरा जो सिग्नेचर गाना है जिसके साथ मैं हर रोज़ शुरू करता हूँ और इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि इससे आप सबको पता चल जाता है कि मैं ऑनलाइन हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी ऑनलाइन पढ़ाएं, आप भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के मेंबरों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी हमारे साथ आज का जो स्पिरिचुअल आत्मिक भोजन है वो ले सकें। तो आइए इसको शुरू करिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब अपने आँखें बंद करें, खुदावंद की हजूरी में अपने हाथों को उठाएं, इस बात को जानते हुए कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में एकत्र होते हैं वो हमारे बीच में होता है। और इस बात को जानते हुए कि जब भी खुदा के लोग उसके सामने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद उनकी प्रार्थना को सुनता है। तो इसलिए आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसका धन्यवाद करें उसकी बरकतों के लिए, धन्यवाद करें उसकी हिफाजत के लिए, धन्यवाद करें उसके एक एक पल के प्रोविजन के लिए जो आपके जीवन में उसने किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे बड़े महान प्यार के लिए जो तेरे कलवरी क्रॉस पर हमें दिखाया है। धन्यवाद करता हूँ तेरे निजात के इंतजाम के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस तेरी शिफा के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरी गाइडेंस के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे फजल के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता और उनका जवाब देता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तूने अपने लोगों को शिफा दी है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के अब इंडिया में पिता परमेश्वर कोरोना जो है वो धीमा पड़ रहा है, इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इंडिया के जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। इंडिया के बीच में जितने भी तेरे दास और दासियाँ सेवा कर रहे हैं और इस माध्यम के द्वारा तेरे वचन को फैला रहे हैं, उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी हर एक दास और दासी के लिए जो तेरे वचन की मुनादी करते हैं, उनके परिवारों को बरकत दीजिए, उनकी कलीसियाओं को बरकत दीजिए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खास करके पूरी दुनिया के बीच में जहाँ जहाँ भी तेरे वचन की मुनादी होती है वहाँ प्रभु जी अपने लोगों को संभालें, वहीं प्रभु जी अपने जलाल को जाहिर करें। मेरे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर तेरा वचन जो ऐसा है कि जो जैसे जो मी है जब वो बरसता है वो खाली वापस नहीं जाता है, इसी रीति से जो तेरा वचन है जब इस पृथ्वी पर बोया जाता है, जब लोगों के दिलों में बोया जाता है वो कभी खाली वापस नहीं जाता है। होने दीजिए पिता परमेश्वर के जब मैं अपने होठों को तेरे वचन के लिए खोलूं, होने दीजिए पिता परमेश्वर के लोगों के दिलों में जे मी के जैसे बरसे और लोग प्रभु जी इसको एक्सेप्ट करें और लोग पिता परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल प्राप्त करें। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी पिता परमेश्वर इस सोशल मीडिया के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस प्लेटफॉर्म के लिए, धन्यवाद करता हूँ मैं अपने पूरे परिवार के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए जो तूने आज तक हमें दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह प्रभु जी अपने लोगों को ऊपर बनाए रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु जी अभी तक बचाए नहीं गए हैं, बल्कि प्रभु जी होने दीजिए कि इस प्रोग्राम के द्वारा या बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम देते हैं उनके द्वारा प्रभु जी वो बिछाए जाएं, उनके कानों में तेरे वचन पहुंचे। वो पिता परमेश्वर अपने जीवनों को तुझे दे डालें। वो पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा उनको घायल करें, तेरा पवित्र आत्मा उनको तेरे पास लेकर आए, जिससे प्रभु जी तेरे वचन जो पूरा हो जाए कि तूने कहा कि मेरी और भी बहुत सारी बेटे हैं जो अभी इस गले में नहीं है। तूने कहा कि मुझे उनको भी अपने इस गले में मिलाना है ताकि एक ही चरवाहा हो सभी भेड़ों का। तो पिता परमेश्वर तेरे इस इंतजाम के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि तू हमारी चिंता करता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तूने अपने नाम हमारी हथेली पर लिखे हुए हैं। मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ कि आपने लोगों की और प्रभु जी ध्यान लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ देश इस्राएल के लिए जो तेरा चुना हुआ है, जो तेरा पहला उठा पुत्र है, उनको प्रभु जी अपने हाथों में ले अपनी आशीषों बरकत दीजिए, अपनी आशीषें उसके ऊपर उठे लें। तेरे प्रभु जी पवित्र दूत उसके चार्ज पर बने रहें, तेरे पवित्र दूत उनकी रक्षा करें। प्रभु जी वो तेरे पर भरोसा रखें ना कि किसी और के ऊपर।
हम जानते हैं कि आज तक तूने प्रभु जी संभाला है उनको, आने वाले दिनों में भी उनको तो संभालेगा प्रभु जी। इस देश के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिस देश में तूने हमें रखा है। इस देश के राष्ट्रपति, उसकी जितने भी कैबिनेट है, उनको तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। जो भी डिसीजन ले तेरे बाइबल के मुताबिक डिसीजन ले, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करता हूँ। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं प्रभु जी, सबके सब अपनी बीमारियों से शिफा पा जाएं। सबके सब प्रभु जी, अगर जिनको जॉब की जरूरत है वो जॉब पा जाएं, जिनको बच्चे की जरूरत है वो बच्चा पा जाएं, जिनको पिता परमेश्वर फाइनेंसिस क्राइसिस में गुजरे हैं उनके फाइनेंसिस को तू पिता परमेश्वर पूरा कीजिए। जिसको प्रभु जी घर की जरूरत है उनको घर मिल जाए, जिसको पिता परमेश्वर पैसे की जरूरत है पैसा मिल जाए। पिता परमेश्वर, जो कोई भी अपनी मुश्किलें लेकर आ जाता है उनके लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पिता परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे आगे बढ़े। क्योंकि तू चाहता है कि तू कहता है और तू चाहता भी है कि तेरे लोग देने वाले बने, ना लेने वाले बने। तू कहता है कि तू चाहता है कि तेरे लोग शेर बने, पूछ नहीं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के अपने लोगों की हर एक मुसीबत को दूर करें और अपने राज्य के लिए उनको तैयार करें। दोबारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए हम अपने प्रोग्राम की ओर बढ़ते हुए अपने वचनों की ओर बढ़े। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जो इफिसियों की किताब जो है उससे मिलता है, और फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयतें मैं आपके सामने फिर आज रखना चाहता हूँ। उन्हीं 2 आयतों के ऊपर मैं आपके सामने खुदा के वचन को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे बार बार ये बता रहा हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही अनमोल वचन है, और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हमारी हर एक मुसीबतों से, परेशानियों से बचाता है। तो वचन को पढ़ते हैं जो 5 से लेकर 11 तक हमें मिलेगा। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 5 से लेकर और 11 आयत तक, जिसमें लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और वहाँ जहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम था, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव जो है वो अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो कि आपका चहेता प्रोग्राम है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं और आपको प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र नाम में आपको जैमसी की कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट भी कहता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी करता हूँ कि वो मुझे अपने महिमा के लिए, आपके आत्मिक खुराक के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और साथ साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोग इस सेवकाई के बीच में पूरा सहयोग दे रहे हैं, सुनने के द्वारा, इस प्रोग्राम को लाइक करने के द्वारा, इस प्रोग्राम को शेयर करने के द्वारा। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है और आपके शेयर करने के द्वारा जब कोई रूह बचती है तो उसका श्रेय, उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलता बल्कि आपको मिलता है। तो इसलिए आप इस प्रोग्राम को शेयर करते रहिएगा। हम संसार में इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जो यीशु मसीह जैसा कोई और नहीं है। यही मेरा आज का टाइटल है कि यीशु जैसा कोई नहीं। That's true. Nobody is like our Lord Jesus Christ. इसके बारे में मैं आपके सामने आज कुछ बातें रखना चाहता हूं कि किन किन बातों में यीशु मसीह जो है दुनिया से अलग है, जहां मैं क्यों कहता हूं कि यीशु जैसा कोई नहीं है। इन बातों को मैं आपके साथ आज रखना चाहता हूं। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप पहले जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते भी होंगे। लेकिन जो अभी जिन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना है उनके लिए ये बातें जो है नहीं होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों के बाद वो यीशु मसीह और बाकी जो गुरु हैं या पीर है, पैगंबर हैं, उनके बीच में अंतर देखेंगे और अंतरों को देखकर अपना जीवन जो है वो यीशु मसीह को दे देंगे। जैसे मैंने पहले कहा है कि इस संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए और थोड़े समय तक उनका प्रभाव रहा, उनका नाम रहा, लेकिन उसके बाद लोग वो क्या है वो भूल जाते हैं। पर यीशु मसीह जो है वो लोगों के दिलों में रहते हैं और वो जीवित हैं, क्योंकि वो आम आदमी नहीं था, जहाँ आम पीर पैगंबर नहीं था, या आम कोई गुरु नहीं था। इसलिए वो खुद खुदा है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग फिलिपियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं। इस आज की स्टडी में जैसे मैंने पहले कहा है, हम देखेंगे कि यीशु जैसा कोई नहीं। वो कैसे? हमने पहले देखा था पिछली बार कि यीशु जो है वो एक अनोखा उद्धार करता है। ही इज अ यूनिक सेवियर। बट टुडे, आज हम देखेंगे यीशु जैसा कोई नहीं है। ये जो आयतें हमने आप पढ़ी हैं फिलिपियों की किताब, उसका दो अध्याय, उसके 5 से लेकर 11 तक जो आयतें हमने पढ़ी हैं, उन आयतों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दूसरों जैसा कैसे नहीं है। Why he is different than anybody else। इसमें 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, 3 टॉपिक, और उनके बीच में मेरे सब पॉइंट होंगे। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है आप उसको लिख सकते हैं। मैं आपके सामने बाइबल रेफरेंसेस भी दूंगा। अगर आप उन रेफरेंसेस को भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने घर में या आपके पास जब टाइम होगा तब आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम उन 3 पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं कि यीशु मसीह
दूसरों से कैसे अलग है। मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का जो संदेश है आप लोगों को इस बात में समझने की कोशिश करें, एक बल दें कि परमेश्वर दूसरों जैसा कैसे अलग है। पहली बात हम देखते हैं कि उसका वो दूसरों से अलग है अपने आगमन के द्वारा, अपने आने के द्वारा। इस बात को हम सब जानते हैं कि उसका आगमन कैसे था। उसमें सब पॉइंट मैं आपको देता हूं। उसका आगमन जो था वो बहुत नम्र था, बहुत दीन था, बहुत हम्बल था। जैसे कि हमने पढ़ा है, पौलुस यहाँ बहुत ही प्रभावशाली भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल करता, वो कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया। मीनिंग कि बिल्कुल उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने किसी के दबाव में नहीं ऐसा किया। उसने खुद ही अपनी आसमानी ताकत को एक साइड में रखा कि उसने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को उसने दास बना लिया। वो खुद खुदा था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो खुद खुदा होते हुए भी उसने अपनी उस खुदाई को एक साइड में रखकर मेरे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया, ताकि मैं और आप जो है वो बच जाएं, ताकि मैं और आप उसके इस दीनपुणे से, हलीमी से कुछ सीख सके। तो पहली बात वो थी, उसका जो आगमन था वो बहुत दीन था। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसका आगमन जो था वो बहुत पवित्र था। उसका आना जो था वो बहुत दीन था। जैसे हमने वचन में पढ़ा पहले कि कहता है कि वो खुद खुदा होते हुए। दूसरी बात हम देखें, उसका जो आगमन था वो पवित्र था। कैसे? चाहे वो आदमी भी बन गया था, ठीक है ना, आदमी के रूप में आया था वो, चाहे वो आदमी भी था, फिर भी वो खुदा है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी बनकर आ गया तो वो अपनी खुदाई को भूल गया। नहीं, उसने अपनी खुदाई को भी बरकरार रखा। उसने अपनी खुदाई का भी इस्तेमाल इस पृथ्वी पर किया। आपको मालूम है कि कैसे खुदा ने मुर्दों को जिंदा किया, कैसे उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सब कुछ हम देखते हैं कि उसने अपनी खुदाई का इस्तेमाल किया। वो खुद खुदा है, 100% खुदा है और 100% वो आदमी भी है। फिर उसने अपने संसारिक फेम को, अपनी फेम प्रसिद्धता को क्या किया, अपनी संसारिक फेम को अपनी स्वर्गीय क्या आयत में छुपा लिया। स्वर्गीय जो उसकी ग्लोरी थी, उसने अपनी क्या किया, आदमी के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसका आगमन एक इतना पवित्र था, इतना पवित्र था कि उसके आगमन के बारे में कोई सवाल भी उठा नहीं सकता है। हम जानते हैं कि वो बिना बिना बाप के पैदा हुआ। उसका बाप जो था वो पवित्र खुदा खुद था। उसने हम देखते हैं कि गॉस्पेल के बीच में कैसे हमें मिलता है जिस पूरी कहानी उसके आगमन के बारे में। लेकिन जहाँ जो है वो अपने आप को उसने शून्य कर दिया, अपने आप को उसने सारा कुछ निकाल दिया। फिर वो कहता है वो पवित्रता क्यों? क्योंकि वो बैतलहम में पैदा हुआ, वो एक छोटे परिवार के बीच में पैदा हुआ। वहां भी हम उसकी नम्रता को देखते हैं, वहां भी हम उसकी दीनता को देखते हैं। खुदा असल में आदमी बनकर हमारे बीच में रहा। उसके जैसा आगमन ना तो किसी का था और ना किसका होगा आने वाले दिनों में। पहली बात हमने देखी थी कि वो अपने आगमन में बहुत सारे दूसरों से अलग था। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धियां उसको इस बात के बारे में बताती कि उतरे कितने बड़े काम किए। उसकी उपलब्धियां जो थी, पहली बात हम देखते हैं पेन ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट। हमें यह बताया गया है कि यीशु ने खुद ही ऐसी मौत चुनी, उसी को
किसी ने दबाव में नहीं डाला, जैसे मैंने पहले कहा था। उसी को किसने नहीं कहा कि तू ऐसा काम कर, उसने खुद ही आदम का रूप धारण किया और हमारे बीच में आकर वो रहा। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय उसकी 15 आयत के बीच में हमें मिलता है, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मुर्दों में से जलाया, जिसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जलाया, जिसके लिए वह गवाह है, और वो गवाही आज हमारे लिए भी है कि परमेश्वर जो है वो आज भी जिंदा है। उसने ये मेरे और आपके लिए किया, जो खुद जीवन देने वाला, वो ऐसी मौत मरा जिसका मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि हम उसकी जिंदगी का तजुर्बा कर सके। वो क्यों मरा? क्योंकि उसकी जिंदगी को मैं पा सकूं, उसकी जिंदगी को आप पा सके, उसकी जिंदगी को पूरा संसार पा सके। क्यों? जिसने कहा है कि जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पर विश्वास लाता है, वो कहता है कि वो इटर्नल लाइफ जो है उसकी है, हमेशा की जिंदगी कहता है वो उसकी है। क्या आपने चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप खुदा के साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करें? उसने ऐसा इसलिए किया कि हम इटर्नल जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। दूसरी बात हम देखते हैं इसमें उसकी उपलब्धियों की ताकत, उसकी उपलब्धियों की, उसकी जो विक्ट्री से उसकी ताकत हम देते हैं। कहता है उसने अपनी मौत के द्वारा छुड़ौती का इंतजाम किया। अगर वो ना मरता, इस दुनिया में ना आता, इस दुनिया में वो आकर हमारे जैसा ना बनता, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे आज भी संसार अंधेरे में है, मैं और आप भी उसी ही अंधेरे में होते हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नहीं ये काम किया, मेरी और आपकी छुड़ौती के लिए काम नहीं किया। परमेश्वर ने ये पूरे संसार की छुड़ौती के लिए काम किया। परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए, निजात के लिए किया। उसने कहा कि जो कोई भी उसके पास आएगा वो निजात पाएगा। तो ये उसकी ताकत थी, जो उस पर विश्वास लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसा करने से उसने अपने पिता के प्यार को प्रकट किया। उसके पिता ने हमसे बहुत प्यार किया। हमारे बचपन, हमारे पैदा होने से पहले उसने प्यार किया। हमारे पैदा होने से पहले वो जानता था। लेकिन वो तो खुदा था और वो तो आत्मा था। उस आत्मा के प्यार को हम कैसे देख सकते थे? वो काम जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र बन के हमारे पर अपने बाप के प्रेम को प्रकट किया। अगर यीशु ना आते तो हम परमेश्वर के प्रेम को ना पाते। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत के बीच में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्यार को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। ऐसा करने से उसने हमारे बंधनों के लिए, हमारे संबंधों के लिए खुदा का जो दरवाजा खोला। ऐसा करने से उसने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला। ऐसा करने से खुदा ने, यीशु मसीह ने हमारा जो रिश्ता है फिर खुदा के साथ मजबूत किया। इसमें तीसरी जो बात है, पहली बात हमने देखी थी, तीसरी बात है कि उसकी उपलब्धियों की कीमत क्या है। पहले हमने ताकत देखी थी उसकी, फिर हमने देखा कि उसकी जो कीमत है वो क्या है। आइए हम देखते हैं कीमत के बारे में।
वो अपने दुनियावी जीवन के लिए ही आदमी ने बना था। वो सिर्फ क्या भाई, वो उसने 33 साल इस पृथ्वी पर उसने जिए हैं, वो 33 साल तक वो आदमी बना, उसके बाद खत्म नहीं। कहता है कि वो मर के जी उठने के बाद भी और आज भी आदमी का शरीर वो रखता है। रेवलेशन की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत के बीच में मिलता है। और मैंने सिंहासन और उन प्राचीनों के बीच चारों प्राणियों सहित मानो एक बलि किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये मेमना कौन है? ये मेमना यीशु मसीह है। जब हम उसको स्वर्ग में देखेंगे, जब हम उसको स्वर्ग में देखेंगे उसको हम पूरा खुदा और पूरा आदमी देखेंगे। वही जैसे कि वो जी उठने के बाद चेलों के पास आया था, उसके पास पूरी बॉडी थी। कैसे हम कह सकते हैं कि उसके पास सिर्फ कली स्पिरिचुअल बॉडी थी? नो, स्पिरिचुअल बॉडी के साथ साथ उसकी जो बॉडी थी जैसे हमारी है वैसी थी, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे हाथों को टच करो, हाथों को देखो। कहता कि मेरे इस जो नेजा लगा था उसको देखवा कर, और ही है द बॉडी। तो हम उसको, जब हम उसको स्वर्ग में उसको देखेंगे, हम उसके जख्मों को देखेंगे। जब हम उसके जख्मों को देखेंगे तो हमें इस बात की याद आएगी कि ये जो जख्म है ये मेरे लिए है, और ये जो जख्म है ये आपके लिए है। ये जो जख्म है जो उसके पड़े हैं वो मेरे और आपके लिए है। पहली बात हमने देखी थी उसके आगमन के द्वारा वो सबसे अलग था। फिर दूसरी बात देखी थी कि वो अपनी उपलब्धियों के द्वारा सबसे अलग है, क्योंकि उसने, मैं थोड़ी बातें बता रहा हूँ आपको टाइम की वजह के कारण, लेकिन उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है ना। तो तीसरी बात हम देखेंगे कि उसकी उन्नति में उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी उन्नति में उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जो प्यार और जो कीमत उसने अदा की है, जो प्यार और जो कीमत उसने अदा की है, जहां और हमेशा के लिए, अब से लेकर हमेशा के लिए जो प्यार और कीमत जो उसने अदा की है, इसलिए खुदा ने क्या किया इसको, इसलिए खुदा ने उसको सबसे महान किया, सबसे श्रेष्ठ नेम दिया, सबसे ऊंचा उसको किया। किस लिए किया? क्योंकि जो काम उसने किया है, जो प्यार खुदा का लेकर वो इस पृथ्वी पर आया था, जो प्यार खुदा का उसने हमें दिखाया है, जो बलिदान उसने मेरे और आपके लिए किया है, कहता कि ऐसे बलिदान को खुदा जो है वो प्रणाम करता है। ऐसे बलिदान को मैं और आप भी प्रणाम करते हैं। ऐसा बलिदान किसी और ने नहीं किया है। ऐसा बलिदान सिर्फ वही कर सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि पाप से निकालने के लिए पापी आदमी तो निकाल नहीं सकता, पाप से निकालने के लिए कोई खूनी आदमी तो हमें निकाल नहीं सकता, पाप से निकालने के लिए वो आदमी हमें नहीं निकाल सकता जिसने जंग किया हो, जिसके हाथ जो है वो लहू से लिबड़े होंगे। नहीं, पाप से निकालने के लिए एक शुद्ध आदमी चाहिए था, बिना पाप की चाहिए था, वो और कोई नहीं था, वो सिर्फ यीशु मसीह था, जिसने एक चपेट भी किसी की नहीं मारी, एक उंगली भी किसी के ऊपर नहीं उठाई, उसने गालियां खाई, उसने सब कुछ खाया, लेकिन उसने एक भी अपने मुंह से शब्द नहीं निकाला। इस बात को हम देखते हैं। इन बातों को देखते हुए खुदा ने उसको सबसे महान किया। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, उसके सुनने के बाद मैं यकीन करता हूं कि आप खुदा को जान जाएंगे, और आप खुदा को जानेंगे, खुदा की कुर्बानियों को भी आप जान जाएंगे कि वो कितना महान है। शायद कई लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ होगा, लेकिन यीशु मसीह को जानना नहीं होगा। जो आदमी यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो आदमी यीशु मसीह की कुर्बानी को भी नहीं जानता है।
जो आदमी यीशु मसीह को नहीं जानता है वो उसके सदौती के काम को भी नहीं जानता है। तो आइए हम देखते हैं, मैं जो बातें रखना चाहता हूं आपके सामने। पहली बात कहता है कि उसने उसको एक महान नाम दिया। किसने? बाप खुदा ने। हमें बताया गया है कि उसको श्रेष्ठ नाम दिया गया। वो नाम यीशु मसीह नाम है, जिस नाम से अद्भुत काम होते हैं, जिस नाम से अंधे चंगे होते हैं, जिस नाम से पापी जो है वो पापों से शिफा पाते हैं, जिस नाम से लंगड़े जो है वो चलते हैं, जिस नाम से पाप वाले कपड़े उतार कर राइचियसनेस धार्मिकता के कपड़े हमें मिलते हैं, जिस नाम से रात जो है वो दिन हो जाती है, जिस नाम से हार जो है वो जीत से बदल जाती है, जिस नाम से मुर्दा जीवन पाए जाते हैं, जिस नाम से शैतान जो है वो कांपता है, और जिस नाम से खुदा के लोग जो हैं वो उत्सव मनाते हैं, खुदा के लोग जो है जय मनाते हैं, खुदा के लोग जो खुशी मनाते हैं, जिस नाम से फरिश्ते भी झुकते हैं, ऐसा नाम से और भी बहुत सारे काम होते हैं जो टाइम की वजह के कारण मैं नहीं आपको बता रहा हूं। दुनिया के कुछ नामों, दुनिया के सभी नामों को मिला लें, ना कुछ, दुनिया के सभी नामों को मिला लें और उधर यीशु मसीह के नाम को मिलाएं तो यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह का नाम उन सब नामों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्यों? यीशु मसीह वो नाम है जिस नाम से आपकी आंखें खुल जाएंगी, जिस नाम से आपके पाप धुल जाएंगे, जिस नाम से जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि मुर्दे जी उठेंगे। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो नाम है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उसने उसको उसकी महिमा में ऊंचा किया। खुदा ने अपने पुत्र को उसकी महिमा के लिए ऊंचा किया। हालेलुया। हमें बताया गया है कि वो दिन आने वाले हैं, हमें बताया गया है कि वो दिन आने वाले हैं जब हर एक उसके सामने घुटना टेकेगा। ये किसने किया? अगर यीशु मसीह ने वॉलंटियरली ऐसी मृत्यु चुनी, यीशु मसीह ने वॉलंटियरली अपने बाप के प्रेम को दर्शाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, तो उसके बाप ने भी उससे ज्यादा काम किया। कहता कि देख, तूने ये बलिदान किया है तो अब पूरी दुनिया तेरे सामने झुकेगी, अब हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा, और हर एक जो टांग है वो तेरा कन्फेस करेंगी, हर एक उसको अंगीकार करेगा, हर एक उसको कबूल करेगा। जरा सोचे, इस बात पर ध्यान दे, सभी उसके सामने दंडवत करेंगे। एक दिन जो उसको, एक दिन जो पूरा संसार देने का वादा करता था, मैं शैतान की बात करता हूं, एक दिन जो पूरा संसार, पूरी शोहरत देने का वादा करता था शैतान, वो भी उसके सामने गोडे टेकेगा। हालेलुया। वो भी उसके सामने थरथराता है। सब दुष्ट आत्माएं उसे प्रभु करके बुलाएंगी। पूरे इतिहास में आज उसका मजाक उठाया जाता है, पूरे संसार में उसको तिरस्कार किया जाता है और किया गया है, जहां तक कि आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रियां, बहुत सारे कबीले उसका तिरस्कार आज भी करते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो खुदा सबका न्याय करेगा। ये न्याय करने का काम जो है खुदा बाप ने किसको दिया है?
न्याय करने का काम जो है वो खुदा बाप आप नहीं करेगा। न्याय करने का काम जो है वो फरिश्ते नहीं करेंगे। न्याय करने का काम जो है उसने अपने प्रिय पुत्र, आपके उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो है पूरी दुनिया का आधार जो न्याय करेगा। हम देखते हैं वो उसको वादों के लिए ऊंचा करता है, जो उसने वादे किए हैं उसके लिए ऊंचा करता है। खुदा ने ये डिक्लेयर किया है कि वो मसीह है। अगर वो मसीह है तो वो प्यार के योग्य है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये डिक्लेरेशन जो है उसके बाप ने, खुदा बाप ने किया है। ये डिक्लेरेशन जो है वो स्वर्ग से डिक्लेरेशन है, किसी आदमी की डिक्लेरेशन नहीं है। ये जो डिक्लेरेशन है वो पूरा संसार जानता था और जानता है। अगर वो खुदा है तो वो मेरे और आपके प्यार के योग्य है। अगर वो खुदा है तो वो सेवा के योग्य हैं। वो हमारे समय के योग्य हैं। वो हमारे पैसे के योग्य हैं। वो इसके योग्य हैं कि हम उसको अपने दिलों में स्थान दें। वो महिमा के योग्य हैं। He need everything from us। खुदा बाप जो है वो हमारे शरीर के एक एक अंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ऐसा नहीं कि दुनिया जैसा कंट्रोल करना चाहता है। वो आपको अपने मोहब्बत के रंग में रंगना चाहता है। आपके रोम रोम में वो अपने प्यार को भरना चाहता है। वो जब खुदा के प्यार की बात आती है वहां बॉसपने का कोई काम नहीं होता है। खुदा की मोहब्बत जो है वो आपके रोम रोम में वो भरना चाहता है। एक्ट्स की किताब रसूलों की किताब, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 37 आयत के बीच में लिखा है, उसने यीशु मसीह के द्वारा वह सबका जो प्रभु है, जो वचन इस्राएलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा था। कहने से कम है, कहने से ये बहुत आसान बात है, लेकिन मैं आपको एक बात ये साथ साथ कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती है। यीशु मसीह सिर्फ अपने होठों से आपकी आराधना नहीं चाहता है। वो प्रभु परमेश्वर आपके दिल से आराधना चाहता है। वो कहता है कि मुझे चलकर दिखाओ, कहता है मुझे चलकर दिखाओ। कहने से बात नहीं बनती, अपना पूरा कंट्रोल हमें उसको देना है। जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा, पहले कहा है कि लोग कहते हैं कि हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें अपना उद्धारकर्ता करके मानना है, उसको अपना प्रभु करके मानना है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है इसके फायदे क्या है। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 31 आयत के बीच में लिखा है, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आप बचाए हुए हैं? अगर बचाए हुए हैं तो आप अपने परिवार को भी यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो भी बचाए जाए। वो खुदा है, चाहे आप उसको माने चाहे ना माने। ही इज इटर्नल गॉड। पहली बात तो ये है कि मेरे और आपके मानने से उसकी प्रभुता कब तो होने वाली नहीं है। मेरे मानने चाहे ना मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उसको तिरस्कार करने से मुझे और आपको फर्क जरूर पड़ेगा। मुझे और आपको हमेशा की आग का जो है
वो सामना करना पड़ेगा अगर आज हम उसको तिरस्कार करते हैं, आज हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मानते हैं। तो मेरे अजीजों, इसलिए अच्छा होगा कि जब भी अब आपको समय मिलता है उसको अपना उद्धारकर्ता करके मान ले। हो सकता है कि अभी इस समय जो वचन को सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें तो परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बना लेगा। मानकर हम उसको प्यार करें, उसकी आराधना करें। आज का संदेश जो है हम सबको ये याद दिलाता है कि यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हाँ, दूसरे लोग जो है हमें दुनियावी जो लोग हैं उनके परसिक्यूशन से बचा सकते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो हमें इटर्नल जो शिफा है वो नहीं दे सकते हैं। वो इस दुनिया में आया, पाप के बिना आया और पाप को खत्म करने के लिए, पापी को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने मृत्यु सही। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो जिंदा है और हमेशा जिंदा है और फिर वो अपने स्वर्गीय स्थानों पर चला गया। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपने उसको कबूल किया है? क्या आप रिसेंटली उसके पास आए हैं? उसको प्यार किया है आपने उसकी आराधना की है, उसका धन्यवाद किया है? जो भी उसने आपके लिए किया है, ये कितना अच्छा है, मनोहर बात है। अच्छा होगा कि आप उसको एक अच्छा तोहफा दें। वो आपके पैसे नहीं चाहता, वो आपकी कोई और चीज नहीं चाहता, वो सिर्फ आपका दिल चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा रखें। वो आपका दिल चाहता है भैया, वो आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। इससे ज्यादा कोई तोहफा नहीं होगा उसको कि आप उसको अपना जीवन दें। ही इज माई गॉड, ही इज माई फादर, आई डोंट नो अबाउट यू। क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है? आप पूरे घमंड से कह सकते हैं कि मैंने यीशु को अपना जीवन दिया? क्या आप पूरे घमंड से कह सकते हैं इस बात को कि मैंने अपना उद्धारकर्ता करके यीशु को माना है? अगर माना है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर नहीं माना है तो आज ये समय अपने हाथ से ना जाने दें। आइए हम दुआ करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया, कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। यस लॉर्ड, इस बात को हम जान चुके हैं कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू सबनों से अलग है, तू अपने आगमन में अलग है, तू अपनी उपलब्धियों में अलग है और पिता परमेश्वर तो अपने अद्भुत कामों में अलग है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि जितने भी लोगों ने तेरे ऊपर विश्वास किया उनको तूने पिता परमेश्वर अवधि जीवन दिया, स्थायी जीवन दिया। और जो लोग पिता परमेश्वर अभी इसी समय तुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी तेरा अनुग्रह हो। उनको भी पिता परमेश्वर तूने जीवन दे दिया है। जो बाद में प्रभु जी करेंगे होने दे प्रभु जी के उनके साथ तो बातचीत कर, जिससे प्रभु जी वो देर ना लगाएं कि जल्द से जल्द तुझे कबूल करें, ताकि तेरे वचन का जो वादा है कि हर एक जबान उसके सामने उसका अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सामने ठिकेगा। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। होने दे प्रभु जी की ये वचन लोगों के जीवन में काम करे, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर द लिविंग वाटर प्रोग्राम
जो हर सैटरडे संडे को पास्टर यूनुस के द्वारा आता है, उसमें आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कल भी इस समय हमारे साथ बने रहिएगा और खुदा के वचन को आप सुनते रहिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। कल मिलेंगे फिर। आमीन।